अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हतीम की क्या टाइमिंग्स हैं आजकल। आपको पता है पिछले दिनों हज सीज़न था, तो हज सीज़न में हतीम बंद था। उसके बाद काफ़ी लोग ये सवाल पूछे थे हतीम कब ओपन होगा, तो अभी कुछ दिन पहले हतीम ओपन हो चुका है, लेकिन टाइमिंग का आप लोग पूछ रहे हैं। तो टाइमिंग के हवाले से मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि लाजमी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दिया करें। उससे ये होगा हर नई वीडियो का आपको पता लगेगा। अगली वीडियोस इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पे कोशिश करूँगा बनाऊँगा, जो अफ़वाहें आ रही हैं कि अब एजेंट्स क्या वो जो आईडीज़ थी वो मनसूख हो गई हैं, तो अब आगे क्या होगा? अब कुछ लोग कह रहे हैं अब आप खुद अपना वीज़ा बुक कर सकेंगे, इसमें क्या हकीकत है, क्या तरीक़ेकार होगा, उस पे इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ में पोस्ट करूँगा। तो बहरहाल चलते हैं जी। हतीम की अगर टाइमिंग की बात करें तो वो 2 ही रहती हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है, या तो सुबह होगी फजर के बाद या रात को होगी इशा के बाद। अब आपको ये जानना है कि मर्दों के लिए कौन-सी, औरतों के लिए कौन-सी है, और आपको मैं टिप भी दूँगा जब आप वहाँ पे मौजूद होंगे तो आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल लास्ट टाइम मैं जब उम्रा पे गया था, अल्लाह ने बुलाया था, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने हतीम की टाइमिंग बताई थी। वो टाइमिंग अब तक हज के टाइम पे हतीम बंद होने तक वही टाइमिंग चल रही थी। वो ये था कि मर्दों के लिए सुबह फजर के बाद लाइन लगती थी, तकरीबन 6 से 7 के दरमियान, और ये दिन को 11-12 बजे तक चलती रहती थी, 11 तक। इसी तरह लेडीज़ के लिए ये था कि रात को इशा के बाद लाइन लगती थी और वो रात को चलती रहती थी 12-1 बजे तक। बहरहाल इस दफ़ा जो हतीम ओपन हुआ है, नई टाइमिंग है, वो उलट हो गई है। ख़वातीन के लिए सुबह है और मर्दों के लिए रात को है। पूरी वीडियो देखें, मैं इंशाल्लाह आगे आपको टिप भी दूँगा, सिर्फ़ टाइमिंग सुन के नहीं आपने चले जाना। जो लेडीज़ के लिए टाइमिंग है वो फजर के बाद है, और एग्ज़ैक्ट टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो 7 से 10 है। 7 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी और 10 बजे तक ख़वातीन हतीम में जा सकती हैं। इसी तरह जो जेंट्स की है वो रात की है, इशा के बाद 9 से 12 एग्जैक्ट टाइमिंग है। तो ये एग्जैक्ट टाइमिंग है हतीम में जाने की। अब आपको जो मैं टिप दे रहा हूँ वो ये है कि आप वहाँ पे हर होटल में टीवी मौजूद होते हैं, स्क्रीनिंग मौजूद होती है, मस्जिद अल हराम की चल रही होती है। टाइमिंग मैंने आपको पूरा साल भर बता दी, यही रहती है। फजर के बाद 7 से 10 और इशा के बाद 9 से 12। अब ये होता है कभी सुबह का मर्दों का कर देते हैं, शाम का ख़वातीन का कर देते हैं, और कभी इस तरह होता है जिस तरह आजकल है, सुबह का ख़वातीन का है, शाम को मर्दों का है। अब आपने क्या करना है, आपने अगर टाइमिंग को जानना है कि ये मर्दों की टाइमिंग है या ख़वातीन की टाइमिंग है, सुबह की या रात की, तो आप स्क्रीनिंग खोलें, क्योंकि 3 घंटे बहुत बड़ा टाइम है। 7 से 10 अगर लाइन लगी हुई है तो आप अगर 8 बजे भी जाएँ आप जा सकते हैं, आप 9 बजे भी जाएँ तब भी आपको मौका मिल जाएगा। ठीक हो गया? बहरहाल अगर आप तरीक़ेकार जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से इसमें लाइन लगती है, वो मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया हुआ है जब मैं उम्रा पे गया था। वो वीडियो यहाँ पे ज़रूर क्लिक करके देखें, इसमें आपको पता लगेगा कि लाइन कैसे लगती है और मैंने कैसे लाइन में खड़े होके जल्दी से बारी हासिल करनी है। तो टिप ये है कि अगर आपको नहीं पता कि सुबह मर्दों की है या सुबह ख़वातीन की है, तो आप स्क्रीनिंग देखें। अगर तो हतीम के अंदर सारा वो ब्लैक बुरक़ों से भरा हुआ है, फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ख़वातीन की बारी चल रही है। अगर वाइट सारा भरा हुआ है तो आप समझ जाना चाहिए ये इहराम वाले मर्द हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मर्दों की टाइमिंग चल रही है या ख़वातीन की। टाइमिंग वही रहेगी, सुबह की मैंने आपको बताया 7 से 10, रात की 9 से 12। बस आपको ये जानना किस तरह है कि मर्दों की सुबह है या ख़वातीन की सुबह है, वो आप टीवी से ईज़िली देख सकते हैं। एक चीज़ इसमें ये भी मद्देनज़र रखें कि जो मैंने लाइन वाली वीडियो आपको बताई है ना देखने के लिए, वो आप देखेंगे आपको पता लगेगा कितनी ज़्यादा रश होती है, लोग पुश कर रहे होते हैं, दिखे दे रहे होते हैं। तो इस वजह से बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन जो इस हालत में नहीं है कि वहाँ पे जाएँ, बात आपको समझ आ रही होगी, वो देख लें अपना सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे के बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, आपको क़ुव्वत बहुत ज़्यादा चाहिए अपने आप को सँभालने के लिए, और अगर आप गिर गए तो आपका काम ख़राब हो सकता है। थोड़ी सी पानी भी छोटी बोतल आप अपने पास रखें, ये आप देख के ज़रूर जाएँ। तो दूसरे के साथ भी ये टाइमिंग शेयर करें, जो जा रहे हैं, जो वहाँ पे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जाके हतीम में नमाज़ अदा करें। हतीम में नमाज़ अदा करना इसी तरह है कि आप काबा के अंदर खड़े होके नमाज़ अदा करें। इस पे भी मेरे बहरहाल डिटेल्ड वीडियो है, वो आपने नहीं देखी थी, यहाँ पे ज़रूर क्लिक करके देखें। बाकी उम्रा सीरीज़ वाली वीडियोज़ पे ज़रूर देखें, उम्रा व्लॉग्स वाली भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इरादा रखते हैं जाने का, जो वहाँ पे हैं, उनके लिए भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।